भाव से उसके लेने का रिस्पेक्ट देता है, तभी राय देते हैं। तो हमारी अपेक्षा ये थी कि आपको ये करना चाहिए कि आपको अपने एसोसिएशन के निर्णय के अनुरूप में कार्रवाई करनी है। चल रहा है आपका काम, और आज आप लोग बैठक कर रहे हैं, क्या निर्णय ले रहे हैं? बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की ओर से जो हमारे एनएचएम कर्मी हैं वो विगत 32 दिनों से हड़ताल पर हैं और उसी में कार्रवाई आप सभी लोगों ने देखा है, मीडिया के साथियों ने देखा है। और हम लोग लगातार सरकार को धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बातों को रखने का काम किया है, बल्कि हम लोगों ने कई जिलों में और समस्तीपुर में भी माननीय सांसद महोदय को, विधायक महोदय को भी मेमोरेंडम दिया है कि जो हमारे एनएचएम कर्मी हैं और उन पर जो एक आदेश दिया गया है, बहुत सी बातें हैं, वेतन देना, समान काम के लिए समान वेतन, ये सारी बातें एक तरफ है। और एक तरफ है कि क्षेत्र में जा कर के उपकेंद्रों पर जहाँ न रहने की व्यवस्था है, न कोई मूलभूत सुविधाएं हैं, जहां पेड़ के नीचे लोगों के झुग्गी झोपड़ी में बैठ करके हम स्वास्थ्य कर्मचारी जो हमारे हैं वहां काम करते हैं और फिर वहां से सुदूर क्षेत्रों में जा कर के वो जनता की सेवा करते हैं। उन्हें कहा जा रहा है कि सुबह 9 बजे, 2 बजे और 5 बजे बिहार की स्थिति से पूरी सरकार और मीडिया और आवाम अवगत है कि आज बिहार में क्या स्थिति है। रोज़ घटनाएं घट रही है, स्कूल में घटनाएं घट रही है, बच्चियों के साथ रास्ते में, खेत खलिहान में आज जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न और दरिंदगी की घटना घट रही है, इस असुरक्षा के माहौल में एनएचएम कर्मी जो हमारे हैं उनको काम करने में भारी कठिनाई है। इसलिए हमने सरकार से हमारा अनुरोध है, चिकित्सा संघ का अनुरोध है कि आप इस पर विचार कीजिए कि आज जो कई प्रखंडों में, मोहती नगर के अंतर्गत आपसे कहें कि मोहनपुर में कई जगहों पे, कई पंचायतों में बाढ़ का पानी आया हुआ है, उसमें हेल करके जाना, बल्कि बिथान में आए दिन 3-3 नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ नाव से पार करके तब जाना है। और जब हम वहाँ जाना चाहते हैं, अगर नाव उपलब्ध नहीं है तो वो हमारा हाजिरी का क्या होगा। ऐसी परिस्थिति में जो क्षेत्र के हमारे उपकेंद्र हैं, अगर वहाँ मूलभूत सुविधा की मुहैया कराती है तो रहने में हमारे कर्मचारियों को कोई दिक्कत नहीं है। वो 3 बार नहीं 5 बार अटेंडेंस लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक व्यवस्था नहीं है तब तक के लिए इस एफआरएस का जो आदेश है इसको स्थगित किया जाए और मूलभूत आधार संरचना की का व्यवस्था किया जाए, ताकि स्वास्थ्य कर्मी निर्भीक होकर जनता की सेवा, सरकार की सेवा कर सकें। इन सवालों को लेकर के आज हम लोग पुनः समीक्षा कर रहे हैं कि किन प्रखंडों में, किन पीएससी में क्या परिस्थिति है, ताकि भावी आंदोलन के कार्यक्रम पर हम नहीं ले रहे हैं, ना मंत्री ले रहे हैं, ना आपकी मुख्यमंत्री कुछ देख रहे हैं, तो क्या आपका इसी टाइप का आंदोलन चलेगा या कुछ और भी? नहीं, हमारी ओर से ये प्रक्रिया, बल्कि दरभंगा के अंतर्गत जब माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी आए हुए थे तो वहाँ के हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने उन्हें मेमोरेंडम देने का काम किया था। उन्होंने आश्वासन भी दिया। पटना के कार्यालय में भी स्वास्थ्य मंत्री से मिल करके हमारे नेताओं ने उन्हें मेमोरेंडम दिया और उन्होंने कहा कि हम देखते हैं, लेकिन वो जो देखने की कार्रवाई है वो उस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो बिहार की सरकार एक तरह से इसको लवारिस छोड़ करके थकाने के प्रयास में है। लेकिन बिहार के कर्मचारियों की हड़ताल है। हम लोगों ने माननीय लालू प्रसाद जी के राज में 119 दिनों का हड़ताल करके अपना उनसे समझौता हमने किया है और सम्मानजनक ढंग से हम वापस आए हैं। इसलिए कर्मचारियों को यह भरोसा है कि हमारा जो नेतृत्व है, हमारा जो महामंत्री अध्यक्ष हैं, वो जो प्रयासरत हैं कि हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री, माननीय हमारे अपर मुख्य स्वास्थ्य आयुक्त इन समस्याओं को समझें। और तमाम जनप्रतिनिधियों से भी हमारा अपील है कि आप गांव देहात में रहते हैं और आपको मालूम है कि क्या कठिनाइयां हैं और क्या स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं। वैसी स्थिति में एफआरएमएस का जो आदेश है उसको वापस लिया जाए और अन्य मांगों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए सम्मानजनक ढंग से हमारे नेताओं से वार्ता कर इसका हल ढूंढा जाए।